गेमिंग के लिए यहाँ पे सबसे सही है, क्योंकि बाकी या तो विंडोज 11 को आए हुए यहाँ पे लगभग 1 साल हो चुका है। और 1 साल के बारे में बात बताए तो शुरुआत में तो पहले तो लीक हो गया था, फिर देखा तो उसका टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन्स वगैरह आए थे, फिर इन्होंने इसे ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज कर दिया था, ऑफिशियली फ्री में अपडेट दिया था। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जिन लोगों ने विंडोज 10 से विंडोज 11 में डायरेक्टली अपग्रेड किया था उसमें लोगों को इश्यूज आए थे बिल्कुल, और उस चक्कर में कुछ लोग तो ऐसे जो लोग विंडोज 10 पे दोबारा से आ गए। लेकिन बात यहाँ पर यह थी कि जो लैपटॉप्स अभी दोबारा से आ रहे विंडोज 11 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स, उनमें थोड़ा बेटर यहाँ पे चल रहा है। लेकिन मुद्दे की बात आती है कि विंडोज 11 में सच में गेमिंग के अंदर कोई इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखा तो 2 लैपटॉप मैंने टेस्ट करे थे। पहला था गैलेक्सी बुक 2 प्रो जिसके अंदर ऑब्वियसली इंटर आइरिस एक्सी ग्राफिक्स था, वो चेक किया, और एक RTX ग्राफिक्स वाला लिनोवो लीजेंड चेक किया था। दोनों के मैंने रिव्यू यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं चैनल पे। लेकिन बात यहाँ पर यह कि दोनों के अंदर सरप्राइजिंग रिजल्ट्स थे, और देख के लगा कि हाँ कुछ जगह इंप्रूवमेंट हुआ है, और ऐसा भी लगता है कुछ जगह डाउनग्रेड हुआ है, यार इतना मजा भी नहीं आ रहा। पूरी कहानी क्या है वीडियो के अंदर बात करते हैं। पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो सबसे पहले बात करता हूं कि विंडोज 11 ने यहाँ पे एग्जैक्टली इंप्रूव क्या किया था। जो नंबर 1 चीज उन्होंने इंप्रूव करी थी वो थी API DirectX 12 अल्टीमेट। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जहां पे विंडोज 10 सिर्फ DirectX 12 को सपोर्ट करता था, ये लोग DirectX 12 अल्टीमेट ले आए। लेकिन बात है कि जब गेम इसके आना शुरू होंगे तब जाके एक एडवांस इंप्रूवमेंट हम लोग देखेंगे, लेकिन तब तक इतनी कोई बड़ी चीज नहीं देखने वाले। हालांकि इसके चक्कर में विंडोज 11 में 1-2 माइनर इंप्रूवमेंट हुए थे। गेमिंग मोड थोड़ा सा बेटर हो गया, जिसका डेफिनेटली FPS पे थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क पड़ता है। गेम प्ले पे अभी बात करने वाले कौन कौन से गेम्स हमने चेक करे हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो जो गेम बार होती है जहां पे आप गेम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया, तो वो चीज लगी कि हाँ चलो गेम की क्लिप्स वगैरह ऐड करनी है। वो सब सिर्फ एक चीज यहाँ पे अच्छी लगी कि Xbox गेम पास का अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दिया। अब किसी को यहाँ पे अगर गेम्स वगैरह डायरेक्ट डाउनलोड वगैरह करने तो बेटर चीज है, क्योंकि गेम पास देखा जाए तो काफी अच्छी सब्सक्रिप्शन सर्विस उन्होंने निकाली, जहां पे कोई आदमी अगर लगातार गेम खरीदना नहीं चाहता बहुत सारे, तो उसको एक सब्सक्रिप्शन वाले प्राइस में काफी सारे अच्छे गेम्स का कलेक्शन मिल जाएगा। अभी गेम पास की स्थिति में सच बता रहा हूं कैसी है। देखो Xbox गेमिंग कंसोल के लिए तो परफेक्ट है, PC के लिए अच्छा है जहां पे माइक्रोसॉफ्ट और उसके स्टूडियो से गेम्स अगर आप खेलते हो, बाकी जो गेम्स रहते हैं ना वो उतने ज्यादा यहां पे इफेक्टिव नहीं रहते। मतलब कि इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है लाइब्रेरी का, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर PC के अंदर गेम पास एंजॉय करना चाहते हो थोड़ा वेट कर सकते हो, पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन इसके साथ बात की जाए एक और इंप्रूवमेंट जो यहां पे किया गया वो किया गया ऑटो HDR की सेटिंग। वो समझ में आया। हमने कुछ गेम के अंदर टेस्ट किया था तो हाँ कुछ गेम में चीज काम कर जाती है। SDR का गेम होता है उसे HDR में बना देता है, हालांकि आपके पास एक HDR मॉनिटर होना चाहिए। लेकिन जो गेम नेटिवली HDR के आउटपुट के साथ बनाया गया वहां पे एक्सपीरियंस और बेटर हो सकता है, ये एक चीज लगी। और इसके साथ ही जो इन्होंने बोला था ना डायरेक्ट स्टोरेज पे यहाँ पे काम करेंगे, वो चीज भी मेरे को थोड़ी मिसलीनियस सी लगी, क्योंकि डायरेक्ट स्टोरेज यहाँ पे एक ऐसी चीज उन्होंने यहाँ पे बनाई थी जिसके अंदर बेसिकली लोडिंग टाइम SSD के यूज करके थोड़ा और कम किया जा सके। बस एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी पूरे विंडोज 11 में कि इसके बीटा में अब एंड्रॉइड एप्स का ऑफिशियल सपोर्ट और एंड्रॉइड गेम्स को भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। यानी कि नेटिव तरीके से आ रहा है कि इमुलेटर डालने की जरूरत नहीं है, और किसी को अगर एंड्रॉइड के गेम यहाँ पर खेलने हैं वो चीज यहां पे पॉसिबल है। यह ना काफी कमाल की बात। लेकिन चलिए अब गेम प्ले के ऊपर बात करते हैं। एग्जैक्टली हमने गेम्स कौन से चेक करे। सबसे पहले तो क्राइसिस 3 चेक किया। थोड़ा पुराना गेम है लेकिन इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स के हिसाब से ठीक था। लगभग 60 FPS का फ्रेम रेट यहाँ पे निकल रहा था। कुछ बीच में माइनर लगता है, अगर चार्जिंग पे खेले तो एक अच्छा एक्सपीरियंस निकाला जा सकता था। लेकिन देख के लगाने की विंडोज 10 से लेकर विंडोज 11 पे कुछ इंप्रूवमेंट आया। जो हार्डवेयर रहता है उस पर चीज डिपेंड करती है। वही बात करें, थोड़ा सा माइनर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला था। जो RTX वाले ग्राफिक कार्ड्स आए वो, और जो विंडोज 11 के नए ड्राइवर्स हैं वहां पे। जैसे की बात करें जो लेटेस्ट गेम है फोर्जा होराइजन 5, वहां पे हमें एक बेटर फ्रेम रेट देखने को मिला। और बात है कि वहां पे हमने रे ट्रेसिंग भी इनेबल कर रखी थी। इसके साथ ही DLSS ऑफ था। लेकिन वही बात करें जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला वो था डूम इटर्नल के अंदर, जो कि हेवीली ऑप्टिमाइज गेम है और लग रहा है कि 5 से 10% हल्के से ज्यादा FPS देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहां पे DLSS ऑन था और रे ट्रेसिंग भी अच्छे थे। लेकिन वहां पर एक अच्छा FPS का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा था, और विंडोज 10 के कंपैरिजन में स्लाइटली बेटर आप इस चीज को कह सकते हैं। लग रहा है कि विंडोज 11 हार्डवेयर को अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। गेम अगर अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है तो उसका बेनिफिट यहां पे हो सकता है। लेकिन हर बार ऐसी चीजों
ये चीज नहीं है। इसी के साथ ही यहाँ पे हमने एक और गेम यहाँ पे टेस्ट किया था GTA 5। उसके अंदर वेरिएबल FPS था, लेकिन ऑब्वियसली 100 FPS के ऊपर तो हमेशा ही रहा था उसके बेंचमार्किंग वगैरह के अंदर। ये इस टाइप के हार्डवेयर में कॉमन रहता है, लेकिन जो मेजर डिप्स आते वो विंडोज 11 के साथ नहीं थे। तो कुल मिला के बात किया तो विंडोज 11 जो है वो एक अच्छा गेमिंग का परफॉर्मेंस तो यहाँ पे डिलीवर कर रहा है एज कंपेयर टू विंडोज 10, मतलब ज्यादा बेटर फीचर्स लाया है। लेकिन कुछ ही गेम्स है जो उसका अच्छे तरीके से इंप्रूव कर पा रहा है और आपका हार्डवेयर भी उस हिसाब से कैपेबल होना चाहिए। देखा जाए तो फीचर जैसे कि SDR को HDR करना, DirectX 12 अल्टीमेट, ये कुछ फीचर्स वो लाए, लेकिन सारे गेम इसका यूज नहीं कर पा रहे। एक जो एडवांटेज विंडोज 11 के साथ है कि अगर किसी को एंड्रॉइड के गेम खेलने हैं तो अभी वो चीज पॉसिबल नहीं है। ऑफिशियल विंडोज 11 में जो मिल रहा है, बीटा वर्जन में चीज आ चुकी है। बीटा से जब ये स्टेबल जाएगा, जैसे मतलब 3-4 महीने आप इंतजार कर सकते हो, अक्टूबर नवंबर तक, तब ये फीचर ऑफिशियली अवेलेबल होगा। तब आप एंड्रॉइड की गेम यहाँ डायरेक्टली खेल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी कैचे यहाँ पे Amazon के ऐप स्टोर से डाउनलोड करने पड़ते हैं। और मैंने पास में चेक किया एंड्रॉइड ऐप कैसे चलती है इसके अंदर, तो कुछ जगह तो स्मूथ एक्सपीरियंस है और कुछ जगह ऐप्स क्रैश भी हो जाती है। कंपैटिबिलिटी की दिक्कत आती है यहाँ पे, गेमिंग्स वगैरह इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे चलती नहीं है। लेकिन एक बात है कि एंड्रॉइड का सबसिस्टम अगर यहाँ पे इंप्रूव हो जाए तो एंड्रॉइड गेम्स अगर आप खेलने लोगे कीबोर्ड माउस का बिना किसी इमुलेटर के, तो वो एक एडवांटेज होगा विंडोज 11 पे। अभी के हिसाब से एक इंप्रूवमेंट है, लेकिन इतना बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है विंडोज 11 में। फ्रैंक ओपिनियन ये है हमारा विंडोज 11 के साथ। बाकी आप लोगों ने विंडोज 11 के अंदर गेमिंग वगैरह करी है तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूर से शेयर करिए। कैसा एक्सपीरियंस रहा था बताइए ना नीचे कमेंट में, मत भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है लाइक कर दो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। थैंक यू वीडियो देखने की। आप लोगों नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।